गाड़ा कार्ड ही नहीं आया और मेरी फ़्लाइट की टिकट वेस्ट हो गई। ओ भाई साहब, उसके बाद जो कहानी शुरू हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कितना दिमाग ख़राब हुआ है। दैट योर रिक्वेस्ट हैज़ बिन रिजेक्टेड। क्या हुआ गाड़ा स्टेशन पे, कैसे हुआ हमें नहीं पता, आप पास होने वाले हो या नहीं। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से इतनी बड़ी नेग्लिजेंस, भाई मेरा जो दिमाग खराब हुआ है ना। फाइनली आई गॉट माय स्टैम्प 1G। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आने वाली सर्दियों को एंजॉय करने वाले होंगे या फिर एंजॉय कर रहे होंगे जिनकी क्या पड़ रही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइनली आई गॉट माय स्टैम्प 1G ऑन द पासपोर्ट एज वेल एंड मेरे पास कार्ड भी आ चुका है, GNIB कार्ड स्टैम्प 1G का। तो इससे पहले कि मैं आपको फुल स्टोरी बताऊं कि क्या हुआ गाड़ा स्टेशन पे, कैसे हुआ, कैसे अप्लाई किया, क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, एक्चुअली में क्या सिनेरियो था, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरा जो GNIB कार्ड था स्टैम्प 2 का, वो 31 अगस्त 2024 को एक्सपायर हो चुका था। तो बिफोर दैट आई कॉन्टेक्टेड क्लियर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कि भाई मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और मेरा रिज़ल्ट बाद में है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ओ भाई साहब, उसके बाद जो कहानी शुरू हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कितना दिमाग ख़राब हुआ है, कितना दिमाग ख़राब हुआ है। स्टोरी ये थी, मैंने उनसे पूछा कि कैसे करना है, मतलब आगे स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड होगा या फिर मेरे को 1G के लिए सीधा अप्लाई करना है। तो उनका पॉइंट ठीक था अपनी जगह और मेरा पॉइंट अपनी जगह ठीक था। आई वॉज सेइंग कि भाई मेरे को स्टैम्प 1G दे दो, क्योंकि मेरा अभी 20 तारीख को ही तो रिज़ल्ट आना है सितंबर में। तो दे वर सेइंग कि आपका वीज़ा अगर स्टैम्प 2 एक्सपायर हो गया और आपका रिजल्ट 20 को आना है, सो यू शुड अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन, बिकॉज हमें नहीं पता आप पास होने वाले हो या नहीं। वो अपनी जगह वैलिड है, बट रूल ये कहता है कि आपको स्टैम्प 2 से जब आप कंडीशन से बाहर आ जाओ, आपके पास रिजल्ट आ जाए, तो विद इन 6 मंथ्स आप 1G अप्लाई कर सकते हो। ये वेबसाइट पे है, जिस पे ना क्लियर इमिग्रेशन ने ध्यान दिया ना मैंने। ठीक है, दोनों की गलती है यहाँ पे, दोनों की। वीज़ा की जो ये प्रॉब्लम है मुझे इसलिए फेस करनी पड़ी क्योंकि आयरलैंड में मेरे पास कोई सोल्यूशन देने वाली कोई सर्विसेज नहीं थी, कोई कुछ ऐसा था नहीं, मेरे पास कोई सपोर्ट था नहीं। क्योंकि जो जिससे पूछो वो कुछ अलग ही बता रहा था। क्लियर इमिग्रेशन कुछ और कह रही है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, किसी से सजेशन ले रहा हूँ तो वो कुछ और कह रहा है। तो भाई बहुत मेस्ड अप हो गई थी चीज़ें, आपको मैं बता नहीं सकता किस लेवल पे। मतलब एक फ्रस्ट्रेशन हो गई थी दिमाग में कि भाई क्या ही सिस्टम है भाई, इससे बढ़िया तो भाई इंडिया में होता है एक्चुअली में। तो आप अगर फर्स्ट टाइम आयरलैंड आ रहे हो मास्टर्स डिग्री के लिए, आपको कॉलेज में दिक्कत आ रही है सिलेक्ट करने में, आपके गोल्स के साथ असाइन नहीं हो रहा, फीस की कोई प्रॉब्लम है, सीट अलॉटमेंट की कोई प्रॉब्लम है, LOR लिखना नहीं आ रहा, CV बनाना नहीं आ रहा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको सीधा सीधा यूनिफ्लिक के पास जाना चाहिए। क्योंकि यूनिफ्लिक एक यंग टैलेंटेड बंदों की टीम है जो कि आपको डेडिकेटेडली आपके साथ काम करेगी इन चीज़ों पे। भाई ट्रस्ट मी, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बंदा ब्रांड के लिए कुछ भी बोल रहा है, बट दिस इज़ नॉट द थिंग। आपको सीरियसली जब आप वीज़ा लगाने जाओगे ना पहली बारी आयरलैंड का, भाई इतने पेपर वर्क होता है, इतना पेपर वर्क होता है, आपको नहीं पता कि कौन सा कागज़ कहाँ लाइन करके कैसे रखना है। मैंने भी कहीं से कुछ सर्विसेज ली थी, इसलिए मेरे को पता है। असिस्टेंस है आपके साथ यार, 24/7 असिस्टेंस है, आप जो मर्जी चाहे जैसे मर्जी चाहे बात कर सकते हो। क्योंकि यार एक यंग टैलेंट होता है ना, तो वो दूसरे यंग बंदे को समझता है यार कि इसको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जैसे मम्मी पापा नहीं दे पाते या फिर कोई बड़ा नहीं दे पाता, तो सेम एज के जो बंदे होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, कम्युनिटी बना रखी है इन्होंने पूरी स्टूडेंट्स की ना। जैसे आप UK हो गया, आयरलैंड हो गया, तो कनेक्टेड रहते हैं लोग स्टूडेंट्स के साथ में, तो इनके पास कंटिन्यूस फीडबैक है कि यहाँ पे क्या है सिचुएशन, क्या नहीं है, तो वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द यूनिफ्लिक। तो हुआ ये, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एक एप्लीकेशन डाली फॉर स्टैम्प 2 एक्सटेंशन। ठीक है भाई, वहाँ पे पहले तो एप्लीकेशन डालने में मेरे को 1 महीना लग गया रिप्लाई आने में, और रिप्लाई मुझे क्या आता है, दैट योर रिक्वेस्ट हैज़ बिन रिजेक्टेड। भाई मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ है ना, मतलब मेरा वीज़ा एक्सपायर, ठीक है, मेरे हाथ में एक्सपायर्ड वीज़ा का लेटर है, मतलब कि रिजेक्टेड वीज़ा का लेटर है कि आपको हम स्टैम्प 2 नहीं दे सकते, जो कि उनकी बात पॉइंट वैलिड है कि अभी रिजल्ट आया नहीं तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई मेरे से स्टैम्प 2 एक्सटेंशन का लेटर इन्होंने भरवाया ही क्यों, जब इन्होंने मेरे को देना ही नहीं था तो क्यों ही बोला। मतलब ये तो थोड़ा नेग्लिजेंस वाली बात हो गई। मतलब मेरे से हुई जो हुई,
पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से इतनी बड़ी नेग्लिजेंस की मेरे को उम्मीद नहीं थी, बट स्टिल कोई बात नहीं, आयरलैंड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो भाई मेरा रिज़ल्ट आया, जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया मैंने उसी दिन से आई गेस 1 हफ़्ता पहले स्टैंप अप्लाई कर दी। मैंने कहा जय भोले की करके स्टैंप अप्लाई कर दी और होपफुली रिज़ल्ट बढ़िया आ गया, मस्त आ गया, फेवर में आ गया। तो मेरे को अपॉइंटमेंट 1 महीने तक एक्चुअली में मिली नहीं 1G की। तो मेरे को इमरजेंसी में ट्रैवल करना था, तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे इमरजेंसी में अपने घर जाना है, तो मुझको अपॉइंटमेंट दो। अब क्लियर में क्या होता है कि यहाँ पे आपका ऑनलाइन पोर्टल 1 नवंबर से पहले था नहीं। तो व्हाट आई डिड वॉज कि मैंने मेल डाला क्लियर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, या मेल बैक दैट द वेटिंग टाइम इज़ 8 to 10 वीक्स। तो 8 to 10 वीक्स के बाद आपको एक डेट दी जाएगी। बट द थिंग वॉज कि मुझे ट्रैवल करना था, तो मैंने उनको बोला भाई मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मेरे को ट्रैवल करना है। तो सोचो सामने वाले, मैंने जब उनको मेल भेजा कि मेरे को इमरजेंसी में ट्रैवल करना है, तो उन्होंने मेरे से क्या बात करी होगी। वो मेरे को कहते हैं कि भाई हमारे को टिकट भेजो। मैंने कहा यार ये कोई सेंस की बात है क्या, कि मतलब मैं अपने गाड़ा कार्ड आया नहीं मेरे घर पे और मैं टिकट बुक करा लूँ। तो मैंने सेम मेल भेजी उनको वापस। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता तुम मुझे कब अपॉइंटमेंट देने वाले हो कब नहीं, और मैं टिकट करा के बैठ जाऊँ, पता चला मेरा गाड़ा कार्ड ही नहीं आया और मेरी फ़्लाइट की टिकट वेस्ट हो गई। तो मैंने लिख के भेजा, तो उन्होंने मेरे को 3 दिन बाद की डेट दे दी। तो मेरे को एक्चुअली में आई गेस 41 डेज़ लगे इस पूरे प्रोसेस में। 41 डेज़ के बाद मेरी डेट आई 23 अक्टूबर को। तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल तो पहले था नहीं, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ध्यान से सुनना। आपका पासपोर्ट, आपका एक्सपायर्ड GNIB कार्ड, आपका कॉलेज का रजिस्ट्रेशन लेटर, आपका कॉलेज का अवेटिंग ग्रेजुएशन का लेटर, और आई गेस मेरा क्या और यूटिलिटी बिल एंड पे स्लिप्स इसलिए क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप कुछ काम वाम कर रहे हो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कि नहीं। बट जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट 7 बजे की थी शाम को गाड़ा स्टेशन पे। मैं शाम को 7 बजे वहाँ पहुँचता हूँ और 7:04 पे मैं गाड़ा स्टेशन से बाहर। भाई उस बंदे ने सिर्फ GNIB कार्ड देखा, एक्सपायर्ड पासपोर्ट लिया, फीस ली और भाई भेज दिया मेडिकल इंश्योरेंस देख के कि चलो जाओ हो गया आपका। मैं हैरान हो गया भाई, मैं हैरान हो गया क्योंकि लिमरिक में मैंने सुना था कि भाई वहाँ पे अब पोर्टल आ गया है, तो एक एक डॉक्यूमेंट के लिए लोगों को दोबारा दोबारा मेल जा रहे हैं, लेटर आ रहे हैं कि भाई दोबारा आओ या फिर दोबारा इसको सबमिट करो। तो मैं भाई उस बंदे की शक्ल देखता रह गया यार कि भाई 4 मिनट के अंदर भाई अपॉइंटमेंट, जिसमें से 1 मिनट मैंने बाहर वेट किया था। मतलब 3 मिनट में उसने मेरा पासपोर्ट लिया, GNIB कार्ड लिया, मेडिकल इंश्योरेंस लिया और ग्रेजुएशन का लेटर लिया मार्कशीट के साथ में, एंड इट्स ऑल सॉर्टेड। 2 मिनट में वो अंदर गया, स्टैम्प मार के मेरे हाथ में पासपोर्ट पकड़ा दिया, कहता 2 हफ्ते में GNIB कार्ड आ जाएगा। आई वॉज स्टन्ड भाई, 3 मिनट में सारा प्रोसेस, 3 मिनट में खाली। भाई मैं खुश, मैं क्लाउड 9 पे भाई, ये कुछ देखा ही नहीं भाई बंदे ने। तो बहुत ही स्मूथ गया, बहुत ही आसानी से गया, और स्टैम्प 1G मिल गई फाइनली। बट स्टैम्प 1G के लिए जो वो स्टैम्प 2 का इन्होंने कलेश करवाया ना मेरे से, उसके लिए मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था भाई। और अब प्रोसेस ये हो गया है कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना होता है अपने आप को। उसके बाद आपको अपनी काउंटी के हिसाब से पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, और पोर्टल पे आप कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं कर सकते। एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग, बट क्लियर में पहले बहुत सही चल रहा था मामला। मैं खुद करा के आया हूँ तो मुझे पता है, 2 बार जा चुका हूँ, और भाई लिटरली कोई इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखता था वहाँ पे जो मैंने फील किया है। सो गाइज ये था मेरा एक्सपीरियंस कि मेरा स्टैम्प 2 का क्या लफड़ा पड़ा, 1G कैसे आया, सब मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो भाई एक बार ही क्लियर इमिग्रेशन, जो क्लियर में रहता है, क्लियर इमिग्रेशन की वेबसाइट देख लेना। जो जिस भी काउंटी में रहता है उन सब की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके देखो। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके पढ़ो इन्फॉर्मेशन। क्योंकि दिक्कत ये है कि लोग इन्फॉर्मेशन बिना पढ़े चीज़ों पे अप्लाई कर देते हैं और फिर उनको बाद में दिक्कत होती है।
मुझे भी दिक्कत हुई, मैंने भी कोई चीज़ स्किप करी, तो मैं नहीं चाहता आपके साथ हो। सो टिल देन बाय 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 बाय। और आने वाले टाइम में कुछ बहुत बढ़िया व्लॉग्स आने वाले हैं डेडिकेटेडली, मतलब ट्रैवल वगैरह से रिलेटेड। बाय 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 बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।